नुस्खा जात दिए हैं जो कि जिनको हम मेडिसिन कहते हैं या दवाई कहते हैं। अब दवाई में और अक्सीर में या अक्सीर आज़म में क्या फ़र्क होता है ये हर बंदा नहीं जानता। ये कोई सन्यासी ही जान सकता है या कोई केमिस्ट्री समझने वाला बंदा जान सकता है कि सन्यास क्या चीज़ है, या हमारे सरपरस्ती वाला बैठे हैं जिन्हें कासमी साहब वो समझते हैं इस बात। तो नुस्खा है जी अक्सीर आज़म का, अक्सीर का या दवाई का नहीं है। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि दवाई अक्सीर और अक्सीर आज़म में क्या फ़र्क है। दवाई वो है, मेडिसिन वो है जो एक मर्ज के ऊपर काम करे, उसको हम दवाई कहते हैं। अक्सीर वो है जो एक से ज्यादा अमराज पे काम करे, यानी 5-7 मर्जों पे एक ही मेडिसिन काम करे तो उसको अक्सीर बोलते हैं। और जो मेडिसिन बॉडी की हर मर्ज के ऊपर काम करे उसको अक्सीर आज़म कहते हैं। तो दवाई अक्सीर और अक्सीर आज़म में ये फ़र्क है। मेरा ख्याल है ये हमारे जो तबीब हज़रात हैं इनको बात की समझ नहीं आई। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बात का। दवाई अक्सीर और अक्सीर आज़म, अगर आप इस बात को समझ लें, आप तबीबों से बड़ा पाकिस्तान में साइंसदान ही हुई। अभी नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ, उसको समझ लें। ये अक्सीर आज़म का नुस्खा है, आम नुस्खा नहीं है, बड़ा सीने का राज है, मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल है। और अक्सीर या अक्सीर आज़म वो होती है जिसको हम कहते हैं जो रंगे माया सो रंगे काया। जिस अक्सीर ने या अक्सीर आज़म ने माया किसी धात को रंग नहीं देना, यानी सोने जैसा रंग नहीं देना, उसने बंदे को भी नहीं रंगना, उसने बंदा भी ठीक नहीं करना। जो माया रंगेगा वो काया रंगेगा, वही अक्सीर है, वही काम करने वाली चीज है। आज मैं आपको जिस और गंधक के तेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपने ना वीडियो में दिखाना नहीं है। एलोपैथिक में कहते हैं कि जिंक से जिंदगी, वीडियो जहाँ से कैप्चर करनी है फिर स्क्रीन लगी है, तो हम भी मानते हैं कि जिंक से जिंदगी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एंटी कैंसर है, एंटी अमराज है, एंटी बलगम रेशा है, वो बॉडी का पीएच लेवल दुरुस्त करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है जी, हमने जिस्त लेना है, हमने जिसको ऐसा बनाना है कि वो पानी में हल पजीर हो जाए। सबसे पहले जिस्त को ऐसा बनाना है कि वो पानी में हल पजीर हो जाए। जिस्त एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, धात है, ठोस चीज है, तो वो कांच की शक्ल अख्तियार कर जाए, शीशा बन जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसमें आर पार नजर आने लग जाए और पानी में हल करें तो हल पजीर। सबसे पहला काम है जिस्त के ऊपर। तो 50 ग्राम जिस्त लेके उसके अंदर 1 पाव तेजाब शोरा, आधा किलो तेजाब नमक 2 लीटर वाले बीकर में डाल के इसको रख दें। 24 घंटे के अंदर जो आपका जिस्त है ये हल हो जाएगा। उसके अंदर जब हल हो जाए तो इसको रेत यंत्र रख के, अभी रेत यंत्र बहुत सारे दोस्त हैं जिनको पता ही नहीं रेत यंत्र कैसे करते हैं, तो इसको हल्की आंच पे पकाना है। तेजाब जो है वो भाप बन के उड़ जाएंगे और ये खुश्क होने के बाद टिक्की बन जाएगा। पहले दूसरे अमलों में ये वाइट कलर का बनेगा, दूधिया सा। इसके अंदर फिर तेजाब शोरा और नमक डाल के दोबारा रख दें, तकरारे अमल करते रहें, हत्ता के 10-12 अमलों के बाद ये कांच की मानद होता जाएगा। ऐसे होगा जमने के बाद जैसे शीशा बना, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, माल्टे रंग का। ये आपका जब ऑरेंज कलर का हो जाए और कांच की मानद हो जाए, ये आग पे रखेंगे, तेल होगा, ठंडा करेंगे, जम जाएगा, पानी में डालेंगे, हल होगा। तो ये आपका जिस्त तैयार हो गया, आपने एक काम कर लिया। अब आपने ये 50 ग्राम जिस्त, 150 ग्राम तेजाब गंधक लेना, सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रेश हो, काला ना हो, वाइट हो और दूधिया। उसके अंदर इस जिस्त को डाल देना है, ये उसके अंदर हल हो जाएगा।
एक नया कंपाउंड बन जाएगा, वो अब तेजाब नहीं रहेगा। इसको सिर्फ 4 दिन धूप में रखना है तो ये देसी घी की मानद हो जाएगा। और जो तेजाब है उसको उठा के हम हाथ पे ऐसे लगाएंगे तो उसका कोई तेजाबी असर बाकी ना रहेगा। वो तेजाब ठंडे होके एक ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि 2 चीज़ें मिलने से एक तीसरी चीज़ वजूद में आती है। शर्त यह है कि वो 2 चीज़ों को मिलाने का अमल इतना पुख्ता हो कि तीसरी चीज़ बनने के बाद बैग वापस पहली हालत में ना जाए और उसी तीसरी हालत में हमेशा कायम रहे, तो वो पुख्ता अमल होता है। जब हम इस 2 चीज़ों को मिलाएंगे, जो तीसरा कंपाउंड बनेगा वो ऐसा होगा कि वो वापस जिस्म और तेजाब की हालत में नहीं जाएगा। ये तीसरी चीज़ बन गई और पुख्ता बन गई है। अब हमने इसको क्या करना है, इसके अंदर हमने नीला बनाना है। सिर्फ 2 रत्ती नीला बना के इसके ऊपर धूल देना है, आग नहीं देनी। 2 रत्ती नीला धूल के हमने इसको 4 दिन धूप में रखना है। ये सुनहरी रंग का तेल बनेगा जो कि आमल कामल तेल होगा, माया भी रंगेगा, काया भी रंगेगा। इसके अंदर हमने क्या दिया है, कुलिया होता है केमिस्ट्री में, रूह नफ्स जिस्म। तो हमने जिस्म का जिस्म दे दिया है और तेजाब गंधक की गंधक है, वो नफ्स है। आगे रूह देना है, पारा देना है, बस और कुछ नहीं देना, तो कुलिया मुकम्मल हो जाएगा हमारा। अब नीला कैसे बनाना है वो सुन लें। हमने 1 तोला रस्तपूर, 1 तोला दारचिकना, 1 तोला सिंबल फार सफ़ेद, 1 तोला काफूर, 1 तोला पारा, 5 चीज़ें लेनी है। इनको खरल करके 6 घंटे यकजां रगड़ाई करनी है। उसके बाद एक चाय पीने वाला कप रेत के अंदर रखना है, उसमें 1 तोला नीला रख के ऊपर से ये चीज़ें डाल देंगे। इसको 1:24 फ्लेम पे रख देना है। जब ये चीज़ें दवाइयाँ उड़ के ख़त्म हो जाएं तो फिर यही 5 दवाइयाँ ऊपर फिर डाल दें। 3 बार दवाइयाँ डालनी है। 3 बार दवाइयाँ खत्म होने के बाद आपका नीला बावजन सफ़ेद बिला संगार और बाग करंट कीमियाई नीला बन जाएगा। इसको आपने ग्लव्स दस्ताने चढ़ा के तो इसको उठाना है, वैसे हाथ नहीं लगाना, ये जख्म करेगा। ये बाग करंट है, इसमें करंट होता है। तो इसको हमने उठा के पीस लेना है। इसमें से सिर्फ 2 रत्ती जो हमने वो कंपाउंड बनाया जिसका तेजाब गंधक का, उसके ऊपर धोड़ देना है और 4 दिन धूप में रखना है। तो ये सुनहरी रंग का तेल बन जाएगा, जिसको हम खतकश भी बोलते हैं। तो ये आपका तेल बन गया है। अब आपने माया रंग के चेक करनी है तो मेरा खुला चैलेंज है, जो मर्जी भाई चेक कर ले। एक क्रूसिबल उठाली में 1 तोला पारा डालें, ऊपर ये तेल इतना डाल दें कि पारा डूब जाए। तो इसको रेत के अंदर 0 फ्लेम पे पकाएं। ये तेल खुश्क होगा तो पारा खुश्ता हो जाएगा, हल्दी रंग का। उस पारे को उठा के उठाली में चरख दें। बावजन 24 कैरेट गोल्ड तैयार होगा आपका। चरख खा के सोने जैसी धात बन जाएगा, सोना नहीं कहता है। 1 रत्ती भी वजन कम नहीं करेगा। और इसी तेल को आपने जिसको देना है, चाहे उजलाती है, बुती है, असाबी है, इसमें अब नब्ज़ खत्म हो गई, मिजाज खत्म हो गया, तहरीक खत्म हो गई। जिस मर्जी बंदे को दे दें। सुई का नक्का यानी माचिस की तीली की जो टक्कर होती है उसको डिप करके मक्खन में घुमा के खिलाएं। और 15 दिन के बाद दूसरी डोज देनी है। 15-15 दिन के वक्फे से 3 खुराकें दें। जिस दिन दवाई खिलानी है ऊपर से दूध पिलाना है, सब्ज इलायची सौंफ और पत्ती डाल के, शहद और घी डाल के पिलाएं। और सारा दिन उसको ना नहाने दें, ना ठंडा पानी पीने दें, ना कोई चीज़ खाने दें, सिर्फ दूध पिए। 15-15 दिन के वक्फे से दुनिया की सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जो भी मर्द होगा उसके ऊपर 3 खुराकें दे दें। बंदा ठीक ना हो, बंदा आपके लिए हाथ है। काम में याद